खाने पीने का सामान इनके पास नहीं था और जीवित रहने के लिए इन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया। आखिर इन्होंने कैसे 72 दिनों तक इन बर्फीली पहाड़ियों में सरवाइव किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जिसकी सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 45 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें एक रघु टीम भी थी। उनके दोस्त और परिवार के सदस्य भी शामिल थे। ये फ्लाइट उरुग्वे से चिली जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इनकी फ्लाइट एंडीज पर्वतों के ऊपर उड़ रही थी। मौसम खराब हो गया और पायलट को सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस पायलट ने पहले भी एंडीज पर्वतों के ऊपर 29 बार प्लेन उड़ाया था। अपने अंदाज से पायलट ने सोचा हम एयरपोर्ट के पास आ गए हैं। फिर पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और लैंडिंग की परमिशन मांगी। फिर एटीसी ने पायलट से पूछा, क्या आप एंडीज पर्वतों को पार कर चुके हैं? पायलट ने हाँ बोल दिया। फिर एटीसी ने कहा, ठीक है, आप प्लेन को 11,000 फीट के एल्टीट्यूड में ले आइए। लेकिन पायलट को ये नहीं पता था कि इनकी फ्लाइट अभी भी पहाड़ियों के ऊपर उड़ रही है। पायलट ने प्लेन को धीरे धीरे नीचे की ओर किया। जब प्लेन 11,000 की फीट की ऊंचाई पर आया तो पायलट ने देखा एक विशाल चट्टान हमारे सामने है। पायलट ने प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन ऊपर जाने की बजाय सीधा पहाड़ से टकरा गया और क्रैश हो गया। इस हादसे में 45 लोगों में से 12 लोगों की तुरंत मौत हो गई और बचे हुए लोगों को कड़कती ठंड, भूख और चोट का सामना करना पड़ा। उनके पास बस 1 से 2 दिन का ही खाना बचा था। जीवित लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जो बचा हुआ खाना था सब लोगों ने मिल बांट कर खाया, परंतु और कोई मदद नहीं मिल पाई। जब दिन हफ्तों में बदल गए तब उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने दोस्तों का ही मांस खाना शुरू कर दिया। ऐसे और 2-3 हफ्ते बीत गए, फिर भी उन्हें बचाने कोई नहीं आया। अब बचे 33 लोग में से भी 17 लोग मारे गए। फिर उन लोगों में से 2 लोग बाहर आए, जिनका नाम नंदो प्राडो और रॉबर्टो कैंसा, दोनों मिलकर मदद की तलाश में निकल गए और 10 दिनों की कड़ी मेहनत और पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार एक चिली के चरावे से मिले। फिर तुरंत चरावे ने बचाव दल को इन्फॉर्म किया और 20 दिसंबर 1972 को बचाव दल ने जीवित बचे 16 लोगों को बचा लिया। दोस्तों, और ऐसी इंटरेस्टिंग सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।